हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। दीदी आवाज आ रही है? हाँ जी माता जी आ रही है। आप कैमरा ऑन कर लीजिए। परफेक्ट। शिला गुरुदेव की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शिला गुरुदेव की जय। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव परम आराध्यतम श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोसाई महाराज जी के अभय चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे हेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव जय नीतिला पृष्ठोम विश्वपाद अष्टोदश श्री भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी एवं जय नीतिला पृष्ठोम विश्वपाद अष्टोदश श्री भक्ति वेदांत भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोसाई महाराज जी के अभय चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे हेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मल्लिकार्जुन प्रभु जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम और आप सभी के चरणों में मेरा यथायोग प्रणाम। हरे कृष्णा। तो जो आज मेरा टॉपिक है वो है सुख की खोज, है ना। तो यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि प्रत्येक जीव चींटी से लेके हाथी तक सभी क्या कर रहे हैं, सुख की खोज कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि सुख की खोज प्रत्येक व्यक्ति कर रहा है। हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, सभी लोग क्या है, दुख किसी को भी नहीं चाहिए, सब सुख ही सुख खोज रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सुख, यहाँ पे प्रश्न आता है कि सुख जो है, सुख की खोज तो सभी कर रहे हैं, लेकिन ये सुख जो है, ये आनंद है, ये मिलेगा कहाँ से? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसको ये सुख को हम कहाँ कैसे खोजें कि ये सुख जो हमें मिले वो हमें कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो जीव को है ना, वो पता ही नहीं कि वो मतलब सुख की खोज तो कर रहा है, ये क्यों कर रहा है वो भी नहीं पता जीव को कि वो सुख की खोज क्यों कर रहा है, इसके पीछे का रहस्य भी वो नहीं जानता। तो वो सुख की खोज क्यों करता है करके, तो इसके लिए जो हमारे वेद है ना, उसमें बताया है कि जो जीव है वो क्या है, अमृतस्य पुत्र। कहते हैं कि जो जीव है वो क्या करता है, अमृत का ही जो पुत्र है, इसलिए वो क्या कर रहा है, जो अमृत है उसकी खोज कर रहा है। अमृत मीन आनंद की, जो भगवान है स्वयं आनंद है, उस आनंद की वो खोज कर रहा है। तो जीव उसकी खोज इसीलिए कर रहा है ना, क्योंकि वो उसका पुत्र है। जैसे कि कहते हैं ना, जैसे पुत्र होता है तो उसपे पिता के गुण आते हैं ना, जैसे पिता पिता जैसा होगा, माता-पिता जैसे होते हैं, उसमें बच्चों के गुण आते हैं कि उनके उनके जैसे माँ-बाप के अंदर होता है, कहते हैं ना उसका पुता बेटा उसी के जैसा है, उसी के जैसा कर रहा है। उसी प्रकार हम किसके पुत्र हैं? भगवान के पुत्र हैं, है ना? तो कह रहे जी, तो हम उनके पुत्र हैं, जो आनंदमय स्वरूप हैं, उनके हम पुत्र हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, आनंद की उसकी जो खोज कर रहे हैं, है ना? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो अमृत का पुत्र होने के नाते भी इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अमृत की खोज तो कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं यहाँ पे प्रश्न है, जीव तो सुख की खोज करता है, तो फिर उसे सुख क्यों नहीं मिलता? तो फिर यहाँ पर हमारी गलती क्या है, कहाँ है कि इसलिए हमारे जो व्यास देव जी यहाँ पे कि जो उन्होंने व्यास देव जी ने क्या किया है, एक जो सूत्र उन्होंने क्या किए, जो सूत्र लिखे ना, उस वेदांत सूत्र लिखे, तो उसका जो प्रथम सूत्र है उसमें उन्होंने बताया अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो यहाँ पर 3 शब्द आ रहे हैं, अथ और जिज्ञासा। जो तो पहला अथ शब्द है, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि हम जो है स्वाभाविक रूप से जीव में जो है, हम जो है जीवन में क्या कर रहे हैं, सुख जो आनंद है उसकी खोज तो कर रहे हैं, है ना? जो और जो अर्थ है, उसका अर्थ होता है, उसका मतलब है कि यहाँ पे हम सुख की तो सुख जो है ढूँढ वहाँ पे हमने ढूँढनी तो चाहिए। हम वह कहाँ मतलब ढूँढ तो रहे हैं, वो कहाँ ढूँढ रहे हैं, गलत जगह में ढूँढ रहे हैं, है ना? तो यहाँ पे हम यहाँ पे तो वो कह रहे हैं कि जो इस जो संसार है ये क्या है? इस संसार दुखालय है, इसमें हम क्या कर रहे हैं? सुख की खोज कर रहे हैं। यहाँ पे गुरुदेव हमारा एग्ज़ाम्पल भी देते हैं कि जैसे एक टीवी है ना, टीवी कैसे हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है ना? उस ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में हम क्या कर रहे हैं? कलर को ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें क्या कर रहे हैं? बार-बार सोच रहे हैं कि इसमें कलर आ जाए। तो कैसे आएगा? नहीं आ सकता ना, वो टीवी कैसी है? वो ब्लैक एंड व्हाइट है ना। तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में कलर कैसे आ सकता है? जैसे कि क्यों?
क्योंकि जिस प्रकार जैसे ये दुनिया है ना, ये दुनिया ये संसार है ना, ये संसार की जिसने बनाया है, स्वयं उन्होंने ही वो बता रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि ये संसार कैसा है, दुःखालय है, अशाश्वतम है कह रहे हैं। तो इस जैसे दुःख का घर बताया गया, तो इसमें कह रहे हैं तो इसके जो सब क्या है, अनित्य है। तो जब दुःख का घर है, अनित्य है, किस सुख का कहाँ मिल सकता है? इसके लिए हम यहाँ पर प्रश्न है, तो सुख कब जब यहाँ पे हमें सुख मिल ही नहीं सकता, तो हमें सुख कहाँ से मिलेगा? यहाँ पे प्रश्न आ रहा है कि हमें सुख कब मिलेगा और कहाँ से मिलेगा? तो क्या है ब्रह्म जिज्ञासा। जब तक जीव भगवान की शरण में नहीं आता है, तब तक क्या करेगा? उसे सुख नहीं मिल सकता। है ना? तो सुख शांति तभी मिल सकती है जब वो भगवान की शरण में आएगा। तो अगर यहाँ पे तुलसीदास जी भी ने भी ना एग्ज़ाम्पल दिए हैं, 7 एग्ज़ाम्पल द्वारा बताया है कि उन्होंने बताया है कि यदि कोई व्यक्ति जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कोई कह दे कि जब हम जो घी वो कोई व्यक्ति कह दे कि जिससे कि हम जैसे कि एक व्यक्ति कोई कह दे कि जो पानी है ना, पानी को मैं मंथन करके पानी से घी निकल गया। तो कह रहे मैं उसको मान लूँगा, है ना? तो यहाँ पे ये बात असंभव है कि पानी से ये निकल जाए कह रहे हैं, फिर भी मैं इसको मान लूँगा कह रहे हैं तुलसीदास जी। फिर कह रहे हैं कि कोई कह दे कि क्या कहते हैं पानी से फिर उसके बाद दूसरा वो कह रहे हैं यहाँ पे कि कोई कह दे कि जो रेती है ना, रेती को पीसकर हम क्या कर सकते हैं, रेती को पीसकर तेल निकाल सकते हैं। तो कह रहे हैं इस बात को भी ये बात क्या है असंभव है। क्या रेती से जो है रेती पीस कर तेल निकले ये बात असंभव है पर लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं इस बात को भी मैं मान लूँगा, है ना? फिर जो तीसरी बात है तीसरी वो कह रहे हैं कि तीसरी बात में कह रहे हैं कि कोई कहे कि आकाश में फूल खिल सकता है, खिला है, तो कह रहे हैं वो भी बात मैं मान लूँगा, जो कि ये असंभव है, इसे भी मैं मान लूँगा। लेकिन फिर तीसरी वो क्वेश्चन कोई तीसरा कोई कह रहे हैं तुलसीदास जी कि अगर कोई कहे कि खरगोश के सिर पर सींग है, कह रहे इस बात को भी मैं मान लूँगा। फिर कह रहे हैं कि कोई कहे कि बाज स्त्री है ना, उसका पुत्र मर गया। ये देखो बाज स्त्री का तो पुत्र होता नहीं, लेकिन कह रहे हैं मैं इस बात को भी मान लूँगा कि बाज स्त्री का पुत्र मर गया। फिर कह रहे हैं फिर वो छठा क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि वो कह रहे हैं बर्फ के ऊपर आग लग गई। कह रहे अगर कोई ये कहे कि बर्फ के ऊपर आग लग गई तो इस बात को भी मैं मान लूँगा। फिर 7वां लास्ट पूछ कह रहे हैं कि कछुए के पीठ पर सींग। कह रहे इस बात को भी मैं मान लूँगा कि कछुए के पीठ पर क्या है पीठ पर जो है एक मिनट कछुए के पीठ पर बाल उग गए, तो इस बात को भी मैं मान लूँगा कह रहे हैं। तो फिर यहाँ पे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये सारी बातें मैं मान लूँगा, लेकिन ये भी मान सकता हूँ, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मुझे आकर बोले कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बड़ा सुखी हूँ, इस संसार में क्या हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं सुख के साथ, सम्मान के साथ जी रहा हूँ, तो मैं इस बात को नहीं मान सकता। इस बात को मैं कभी नहीं मान सकता हूँ, यहाँ पे तुलसीदास जी बता रहे हैं। कह रहे हरि विमुख कभी सुख नहीं पावा। हरि से विमुख होकर जगत में कभी भी कोई भी ना सुख शांति उसको ना सुख शांति मिल सकती है। यहाँ पे कैसे कैसे मिलेगी कह रहे कहते अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कहते हैं जब तक जीव ब्रह्म के पास ब्रह्म मतलब है कि जब वो जो हमें ब्रह्म का मतलब क्या हो गया जो हमें बड़ा बना सकता है ना? जो है जो क्या है रस स्वरूप है, जो आनंद दे सकता है। और हमें क्या कर सकता है? आनंद दे सकता है कह रहे हैं, तो वो कौन हो सकता है? इसलिए यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, अशोक अभय अमृत आधारा तुम्हारा चरण द्वय। भगवान कृष्ण के चरणों में ही क्या है? अशोक है। अशोक मीन जहाँ कभी शोक नहीं। कह रहे जहाँ कभी क्या है? अभय मतलब जहाँ कभी भय नहीं और अमृत मतलब जहाँ कभी मृत्यु नहीं। जो ये 3 चीज़ें हैं, भगवान के चरणों में ही हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर जी बता रहे हैं, कहते हैं ता ताहते अखन विश्राम लविया छाड़ी एक एक भव भय। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं जब तक मैं संसार का डर है,
भय रहता है तब तक हम क्या कर सकते हैं संसार में कभी डर भय में हैं तब तक हम के भगवान के ठाकुर जी के जो है चरणों को ग्रहण नहीं कर सकते, है ना? तब तक हमें क्या कर सकते हैं हम भगवान के चरणों को ग्रहण नहीं कर सकते कह रहे हैं। तब यहाँ पे अब जब ऐसा है तो यहाँ पे अब जब नेवी जो महाराज जो नवयुगेंद्र हैं वो जो है नेवी महाराज जी से प्रश्न कर रहे हैं कि जो ये माया है ये बड़ी भयानक है। यहाँ इस माया जो माया है ये क्या है बहुत भयानक है, इस माया से हम पार कैसे कर सकते हैं? है ना? तो इसका एक एक यहाँ पे क्या है ये भगवत गीता में भी बताया है, भगवत गीता में भी कह रहे हैं भगवान कह रहे देवी ऐसो गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव च प्रपद्यते मायायाम एतान तरन्ति ते। तो जो कह रहे हैं जो ये भगवान कह रहे हैं जो मेरी माया है, शक्ति है ना बड़ी प्रबल है, इसे पार करना भगवान इसे जो पार करना, इसे पार पाना जो है बहुत दुस्तर है, बहुत कठिन है कह रहे हैं, इसे पार नहीं कर पा सकते हम। तो कह रहे हैं इसके तो कह रहे हैं कैसे इसको पार करेंगे? जो मेरे चरणों के आश्रय रहेगा, जो मेरे चरणों को ग्रहण कर लेगा, वही इसे पार पा सकता है कह रहे हैं। तो यहाँ पे नेवी महाराज जी ने भी प्रश्न किया है ना कि ये माया बड़ी भयानक है, इससे कैसे पार किया जाए? तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं नेवी महाराज जी भी बता रहे हैं कि जो भगवान के चरण ग्रहण जो करेगा, है ना? उनके चरणों को ग्रहण कर सकता है, वही क्या कर सकता है, इस माया को ये जो भयानक माया बता रहे हैं, इससे पार पा सकता है। पर यहाँ पे नेभी महाराज जी ये भी बता रहे हैं कि इससे पार कैसे पाया जा सकता है? कह रहे हैं कि जो गुरु चरण आश्रय ग्रहण करेगा, जो गुरु के चरणों में जाकर जो ग्रहण कर सकता है, तो वही क्या कर सकता है, इस माया से पार पा सकता है कह रहे हैं। तो यहाँ पे भागवतम में भी एक एग्जाम्पल दिया है, 11वें स्कंद के 30वें अध्याय का 21वां श्लोक में बता रहे हैं अ, ते कह रहे तस्मात् कुरु प्रपत्ये जिज्ञासु से उत्तमम साते परे च निष्णातम ब्रह्माणि उपसमाश्रय। तो कह रहे जो जीव है ना साधक है उसको अगर भगवान की शरण पाना है तो आपको क्या करे अपने आत्मा के कल्याण के लिए, है ना? भगवान की शरण को पाने के लिए वो क्या करे ऐसे गुरु उसे क्या करना चाहिए गुरु के पास जाना चाहिए, है ना? वो जो गुरु है, गुरु ही क्या करेंगे ऐसे वो गुरु के पास तो जाना चाहिए, पर गुरु कैसे गुरु के पास जाना चाहिए कह रहे हैं, जो समस्त शास्त्रों में निपुण हो, है ना? और जिससे क्या हो संसार से वैराग्य हो और जो भगवान जिसको भगवान की अनुभूति है। संसार से वैराग्य मतलब कि जैसे ज उसको जगत का जो है ना ज ये सुख ये जो जगत है, ये संसार का जो है ना, उसे दुःख जो है, वो उससे परे हो, उसे उसका दुःख जो है उसको छू भी ना पाए। ऐसे गुरु के पास हमें क्या करें, कि गुरु के पास जाकर ही हमें क्या कर सकते हैं, भगवान की प्राप्ति करें। तो अब हमें यहाँ पे तो पता हो गया कि हमें कैसे गुरु के पास जाना चाहिए। अगर आप यहाँ पे एक प्रश्न और उठता है कि गुरु के पास तो जाना चाहिए, पर कैसे जाना चाहिए? है ना? तो यहाँ पे भगवत गीता में बता रहे हैं तद्विधि पाणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः दर्शिनः। तो कह रहे जो गुरु है ना उनके पास हम जाना चाहिए तो कैसे जाना चाहिए? तद विधि प्रणिपातेन कह रहे ना, तो पहले हमें गुरु को प्रणाम करना चाहिए, फिर क्या करनी चाहिए? फिर हमें गुरुदेव की क्या परिप्रश्नेन सेवया, पहले सेवा करनी चाहिए, फिर उनसे क्या करना चाहिए? फिर हमें गुरुदेव से प्रश्न करना चाहिए। क्योंकि जो गुरु है ना, वो गुरु ही क्या कर सकते हैं, हमें इस संसार से ये जो जो जिसे संसार को दुखालय बताया गया, पहले बताया ना कि ये क्या है अशाश्वतम है, ये क्या है दुखालय है। तो इस जो दुःख का जो सागर है, इससे पार हमें कौन लगा सकता है? गुरुदेव ही लगा सकते हैं। वही हमें क्या कर सकते हैं, हमारे भगवान के चरणों में हमारा जो हमें आश्रय हमारा गुरु से ही हमारे क्या कर सकते हैं, भगवान के चरणों में हमें दे सकते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पर कैसे? तो यहाँ पर एक कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि एक जो था एक बच्चा अपने पिता के साथ मेले में घूमने गया। तो घूमने गया तो उस वो मेले में उसने अपने पिता के साथ पिता का हाथ पकड़ के इधर-उधर घूम रहा है, घूमते-घूमते अनायास ही गलती से उसके पिता के हाथ से उसका हाथ छूट गया। छूट गया तो
पिता कहीं और चला गए ढूँढते-ढूँढते बेटे को और बेटा पिता को ढूँढते-ढूँढते कहीं और चला गया। तो ऐसे ही जाते-जाते क्या हुआ कि क्या कहते हैं, अब बच्चे को जैसे ही ध्यान आया कि मेरा हाथ पिता के हाथ में नहीं है और पिता को भी ध्यान आया, तो पिता भी दुखी हो गया, अपने बेटे को ढूँढ रहा है और जो वो जो बेटा है, वो बेटा भी क्या कर रहा है, रो रहा है, बहुत रो रहा है, अपने पिता को ढूँढ रहा है। अब अंतिम में क्या हुआ, जब शाम हो गई, तो सब क्या कर रहे हैं, इधर-उधर को अपने-अपने को जा रहे हैं, तो वो बेटा एक जगह बैठ के रो रहा है। तो किसी ने देखा कि बेटा रो रहा है, तो उन्हें क्या किया, उसको एक वो क्या कहते हैं चॉकलेट लाके दे दी, तो वो थोड़ी देर खुश हो गया, है ना? खुश हुआ, फिर उसके बाद फिर उसे याद आ गई अपने पिता की, फिर रोने लगा। फिर दूसरे व्यक्ति ने उन्हें फिर एक खिलौना दे दिया, वो थोड़ी देर उस खिलौने से खेल रहा है, खेलने के बाद फिर वो दुखी हो गया। फिर ऐसे करके फिर एक व्यक्ति आया, फिर उसने थोड़ी देर उसको कुछ ऐसा खाने को कुछ दे दिया जिससे वो फिर थोड़ी देर प्रसन्न हुआ, फिर वो दुखी हो गया। इस तरह से फिर वो रोने लगा। तो ऐसे ही अचानक एक व्यक्ति और आया, उस व्यक्ति ने कहा कि तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने बोला मैं अपने पिता से ऐसे बिछड़ गया हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है कि मैंने तुम्हारे पिता को जानता हूँ, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पास ले चलता हूँ। तो वो क्या करता है उसको उसके पिता से मिला देता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं जिस प्रकार हम इस संसार में छोटी-छोटी चीज़ों में अपना सुख ढूँढ रहे हैं, है ना? हमें कभी कहीं जैसे हमारा घर बन गया, गाड़ी बन गई या बच्चा किसी को बच्चे हो गए, किसी के कुछ ऐसे सुख मिल गया, थोड़ी-थोड़ी सुखों में हम बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन फिर हमें उन्हीं सुखों के साथ जब दुःख आता है, तो हम फिर रोते हैं। तो इसी तरह से वो बालक की तरह हमारा भी हाल है। तो फिर क्या होता है कि भगवान हम कौन है? अभी बताया ना हम अमृतस्य पुत्र, आनंद के पुत्र हैं हम, अमृत के पुत्र हैं। तो हमें क्या हो रहा है, जिस तरह हमें दुःख हो रहा है, उसी तरह भगवान को भी हमसे बिछड़ने का दुःख है और वो भी चाह रहे हैं कि हमारा पुत्र हमसे जो है मिले। तो तो अब वो मिले कैसे? तो उन्होंने बीच में एक आधार बनाया जिसके द्वारा वो हमसे मिल जो हमसे क्या हो सके, मिल सके। तो वो किसे भेजते हैं? गुरु को हमारे पास भेजते हैं। जो वो व्यक्ति था जिसने उनको पिता से मिलाया वही गुरु हैं। इसी प्रकार गुरु क्या करते हैं? हमें हमारे पिता से मिलाते हैं और गुरु ही क्या कर सकते हैं? हमारे जो ये दुःखालय ये संसार जहाँ हम सुख ही सुख ढूँढ रहे हैं और हमें सुख नहीं मिल रहा है, छोटी-छोटी सुखों के साथ हम सोच रहे हैं कि यही सुख है, यही सुख है, यही सुख है, फिर हमें दुःख मिल रहा है, फिर और ऐसे-ऐसे करके हमारा पूरा जीवन यहीं बीत रहा है और अंतिम समय में हम क्या हो रहे हैं फिर वही पुनरपि जन्म पुनमपि मरणम पुनमपि जठनी जठने शयनम कि बार-बार माता के ज़रूर से जन्म ले रहे हैं, बार-बार मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे करके इसी संसार में दुःख भोगने आ रहे हैं और बार-बार इसी संसार का दुःख भोगकर फिर जा रहे हैं और फिर दुःख भोग रहे हैं। इसी तरह हम यहाँ जी रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें गुरु के चरण आश्रय करना चाहिए, जिससे भगवान ने साफ-साफ बताया है कि बिना गुरु के मुझे कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इसलिए हमें गुरु के चरणों का आश्रय लेकर ही हमें क्या करना चाहिए, ये जो हम उम, भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भगवान को सेवा कर रहे हैं, ये सब गुरु के आश्रय में करना चाहिए, गुरु की आज्ञा के अनुसार करना चाहिए। गुरु ही हमें इस संसार से, इस भवसागर से पार कर इस संसार से पार करके भगवत धाम को पहुँचा सकते हैं, भवसागर को पहुँचा सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। कल के लिए क्षमा हरी बोल, चाहूँगी। हरी बोल। हरे कृष्णा दीदी, बहुत बढ़िया।